हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश उपस्थित हूँ। शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए आज की कक्षा में हम अपना संदेह अलंकार पढ़ते हैं। अब आपको ये क्या करना है, अब आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं आपको इसमें ट्रिक भी बताने वाली हूँ। ठीक है। और कई बार एग्जाम में क्या होता है कि कुछ इस तरह का श्लोक आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ होता। ठीक है, और उसकी हिंदी हमें पता नहीं होता है, तो कैसे छांटना है हमें संदेह अलंकार है या नहीं है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लक्षण देख लेते हैं। संदेह प्रकृते अनिश्चय संचय प्रतिभा उत्थिता शुद्धो निश्चय गर्भो असौ निश्चांत इति त्रिधा। ठीक है, प्रकृति क्या होता है? उपमेय। और अन्य क्या होता है? उपमान। ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछले अलंकार में भी बताया था कि उपमेय में उपमान का संचय संचय हो जाना। ठीक है, संचय हो जाना ही क्या कहलाता है? संदेह अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब जो ये संचय हुआ, ठीक है, उपमेय में उपमान का संचय जो हुआ, वो खाली संचय होने पर ही संदेह अलंकार नहीं होगा, बल्कि वो प्रतिभा उत्थिता। ठीक है, इसका मतलब कवि प्रतिभा से सिद्ध भी होना चाहिए। ठीक है, कवि प्रतिभा से सिद्ध भी होना चाहिए, तभी आपका वो संदेह अलंकार होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि अयम अयम स घटा। ठीक है, यह वही घड़ा है, इसमें संदेह तो है, लेकिन कवि की प्रतिभा से सिद्ध नहीं है, तो इसमें संदेह अलंकार नहीं होगा आपका। ठीक है, और जो काव्य प्रकाश का लक्षण है वो क्या कहता है कि संदेह ससंदेह अस्तु भेदा उक्त तद अनुक्त च संचय। यानी कह तो ये भी वही रहा है कि उपमेय में उपमान का संचय हो जाना ही संदेह है, लेकिन जो इसके भेद है वो भेद से अलग बता रहा है कि भेद को उक्त से, मतलब भेद को कहने से, और भेद को न कहने से, अनुक्त भेद को न कहने से, दो उस दृष्टि से दो प्रकार का होता है। ठीक है, और जो साहित्य दर्पण है उसके अकॉर्डिंग क्या है? शुद्ध निश्चय गर्भ असौ निश्चांत इति त्रिधा। ये तीन प्रकार का है। कौन कौन सा? शुद्ध, निश्चय गर्भ और निश्चांत, ये तीन प्रकार का है। ठीक है, ये तो था हमारा लक्षण। अब मैं बता रही थी कि क्या ये है वही घड़ा है, इसमें संचय तो है, लेकिन कवि की प्रतिभा से ये सिद्ध नहीं है, तो इसलिए इसमें इस वाले में संदेह अलंकार नहीं होगा, वो कवि की प्रतिभा से सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें देखना है कि कवि की प्रतिभा से सिद्ध है। अब देखिए, मैंने आपको तीन प्रकार का बताया। कौन कौन सा? शुद्ध, दूसरा निश्चय गर्भ, और तीसरा मैंने आपको बताया निश्चांत। ठीक है, निश्चयांत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुद्ध वो होता है जहां आदि, मध्य और अंत तीनों में संदेह बना रहे श्लोक में। ठीक है, वहां तो क्या होता है? शुद्ध संदेह अलंकार होता है। और निश्चय गर्भ कहां पर होता है? जहां मध्य में तो निश्चय हो, मध्य में निश्चय, और आदि और अंत में, आदि अंत में क्या हो? आदि और अंत में क्या हो? संदेह हो, संशय हो। ठीक है, तो होता है हमारा निश्चय गर्भ। और निश्चांत का मतलब क्या है? आदि में तो संशय रहेगा, आदि में संशय रहेगा, और अंत में रहेगा निश्चांत, अंत में रहेगा निश्चय। ठीक है, वहां पर निश्चांत होता है संदेह अलंकार। ठीक है, आइए अब हम अपना उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है अयम। देखो, ये जो उदाहरण है ना, वो शिखरिणी छंद का भी उदाहरण है। ठीक है, और संदेह अलंकार का भी। अब शिखरिणी छंद क्या होता है? रसई रुद्र छिन्ना यमन सब लागः शिखरिणी अयम मार्तंड किम सखलु तुर्गै सप्तभीरितः। ऐसे। ठीक है, तो अब हमने देखना है इसमें संदेह अलंकार कैसे है। ठीक है, कि अब देखो वो क्या कह रहे हैं, इसमें ना एक राजा को देखकर उसकी प्रशंसा में कहा जा रहा है कि समालोक्या अजौ, अजौ होता है युद्ध में, युद्ध में देखकर किसको? तुम्हें, तुम्हें कौन? तुम्हें राजा को, राजा को युद्ध में देखकर जो प्रतिभट हैं, जो सामने सैनिक के शत्रु के जो सैनिक हैं, वो देखकर विकल्प से जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? कि अयम मार्तंडा किम, क्या यह सूर्य है? सखलु तुर्गई सप्तभीरिता,
कि फिर उनको कंफर्म भी हो रहा है, निश्चय भी हो रहा है। क्या निश्चय हो रहा है कि स खलु तुर्गई सप्त भीरित, अगर सूर्य होता तो शप्त जो अश्व हैं, घोड़े हैं, उनसे युक्त होता। कृशानु किम, क्या ये अग्नि है? क्या ये अग्नि है? सर्वा प्रसरति दिशो न एष नियतम, अगर अग्नि होती तो सभी दिशाओं में नहीं फैलती, है ना? लेकिन ये तो ऐसी कीर्ति है जो सब दिशाओं में फैल रही है। कृतांत, कृतांत किम, कृतांत होता है यमराज। कृतांत किम साक्षात, ये तो साक्षात क्या ये यमराज है? फिर वो क्या सोचते हैं, नहीं नहीं यमराज भी नहीं है। महिष महिष वहनो असाविति पुनः, अगर यमराज होता तो भैंसा जो उसका वाहन है उसके साथ होता। तो ये तो वो भी नहीं है, यमराज भी नहीं है। मतलब उनको संदेह भी हो रहा है और साथ में निश्चय भी है। ठीक है, फिर निश्चय हो रहा है, फिर संदेह हो रहा है, फिर निश्चय हो रहा है। ठीक है, फिर से संदेह हो रहा है, फिर निश्चय हो रहा है। ठीक है, तो ये निश्चय गर्भ, मतलब गर्भ में इसके निश्चय है। ठीक है, यानी मध्य में निश्चय और आदि और अंत में निश्चय, वो संशय है। ठीक है, अंत में निश्चय है, उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये राजा है। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसमें पहचानना क्या है, मैं अब आपको इसमें पहचान बताऊंगी। ठीक है, कि हमें किस तरह से देखना है। मान लो आपको इसमें हिंदी, इसकी हिंदी नहीं पता, ठीक है, और आपको अलंकार भी छांटना है, तो आपने क्या करना है, आपने क्या देखना है कि जो किम है ना, किम, इनमें किम मिलेगा। ठीक है, या देखो मैं दूसरा एग्जांपल दिखाती हूँ, इसमें भी क्या है, देखो किम, ठीक है, इसमें भी किम आ गया, तो यानी यहाँ भी संदेह अलंकार होगा। अच्छा, यहाँ भी किम है, ठीक है, यहाँ भी किम दिखाई दे रहा है, यहाँ भी किम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पक्का पक्का ये संदेह अलंकार है। ठीक है, या आपको एक शब्द होगा वाह, कि राम, राम वा श्याम वा, कि राम है अथवा श्याम है। ठीक है, इस तरह से वा एक शब्द है, वो अथवा, यानी अथवा, अथवा शब्द भी आपको दिखाई दे सकता है इन उदाहरण में। ठीक है, किम भी आपको दिखाई दे सकता है। नू, नू एक शब्द है, वो आपको कहीं कहीं दिखाई देगा, इसका मतलब वो पक्का संदेह अलंकार है। ठीक है, देखो यहाँ भी नू दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है, संदेह अलंकार का उदाहरण है। समझ में आया कि किस तरह से आपको देखना है कि ये कौन से अलंकार का उदाहरण है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि उपमेय में उपमान का संचय हो जाना, प्रकृति, प्रकृति होता है उपमेय, जो मूल चीज होती है। ठीक है, और अन्य हमेशा क्या रहेगा, उपमान। अब देखो दो चीजों की बात हो रही है, उपमेय की और उपमान की। ठीक है, अगर आपको दोनों चीजों का ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब ज्ञान तो है, दो चीजों का ज्ञान हो रहा है, एक ही चीज में दो चीजों का ज्ञान हो रहा है। ठीक है, तो वहां कौन सा अलंकार रहेगा, संदेह अलंकार। अगर दोनों मतलब कि दो, जो दो चीजों का आपको ज्ञान हो रहा है और उसमें आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि कौन सी चीज है, रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, तो वहां संदेह अलंकार है। ठीक है, अगर आप निश्चित कर लेते हो कि दूसरी चीज को कि ये चीज ये है, लेकिन आपने वो गलत चीज निश्चित कर ली, ठीक है, तो वो भ्रांति मान हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में से आपने एक भी चीज गलत डिसाइड कर ली कि ये चीज ये है, लेकिन वो गलत थी, ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक है, तो आपको ये संदेह अलंकार समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। थैंक यू।